जय हिंद। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। आइए, वास्तविक संख्या में जो मैंने कल के सेशन में देखा था, आज हम उसे देखने का, उसमें आगे क्वेश्चन जो है देखने का प्रयास करते हैं। एक तरह का क्वेश्चन आता है, तो होता है क्या ना कि वो क्वेश्चन होता है कि सिद्ध करें कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सॉरी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जल्दी में हमने जो है और छोड़ दिया था। तो सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे? हमें पता है कि रूट वाली जो भी संख्या है, जो लास्ट तक रूट बना रहता है, वो अपरिमेय संख्याएं होती है, लेकिन फिर भी सिद्ध करना है। ये तो वैसे ही बात हो गई कि कोई आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी है, सबको पता है, आपको भी पता है, लेकिन आपको सिद्ध करना है। तो उसके लिए आप तरह तरह की दलीलें देंगे, आप उससे संबंधित जो भी कागजात आपके पास होंगे वो लाएंगे और लोगों के सामने रखेंगे, और इस तरीके से आप उसे अपना सिद्ध करेंगे, है ना। ठीक वैसे ही पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये पता है, लेकिन उसके बाद भी हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही इस क्वेश्चन में मैंने ज्यादा इंटरेस्ट जगा देता है, यही बात। आइए हम देखते हैं कैसे हम शुरू करेंगे। तो हमें पता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि लिखेंगे यदि संभव हो तो। क्यों? क्योंकि पता है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन कुछ देर के लिए मान लीजिए, है ना, यदि संभव हो तो, मान लीजिए संभव हो तो, माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कुछ देर के लिए मान लीजिए, है ना, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है उसे p/q के रूप में लिखना होगा, लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों क्या होंगे, सहअभाज्य संख्याएं होंगे। अब ये देखिए, ये जो मैंने पॉइंट हमने जो लिखा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये देखिए, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q दोनों क्या हो, सहअभाज्य संख्याएं हो, को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब, इसका अर्थ यह हुआ कि p और q के बीच कॉमन फैक्टर जो है एक ही रहेगा, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही रहेगा, एक 1। अगर एक के अलावे कोई भी कॉमन फैक्टर आता है तो इसका मतलब है कि हमारी मान्यता गलत होगी। हम जो अभी माने हैं, क्या माने हैं कि √2 एक परिमेय संख्या, ये गलत हो जाएगी। अपनी ही मान्यता को गलत जब गलत सिद्ध हो जाएगी कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, तो इसका मतलब है कि जब परिमेय संख्या गलत हो रहा है, √2 माने हैं कि √2 एक परिमेय संख्या गलत है, इसका मतलब इसका अपोजिट हम लेकर चलेंगे कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो यहां पे हमने लिख दिया कि यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q दोनों क्या हो, सहअभाज्य संख्याएं हो, यानी कि p और q के बीच एक कॉमन फैक्टर रहेगा, एक के अलावे अगर कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर आता है तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, और यही हमको लाना भी पड़ेगा लास्ट में। चलिए, इतना तो लिख दिए। जब मान लीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो लिख दिए। यहाँ पे लिखने के बाद से इसे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट का स्क्वायर √2 का स्क्वायर हो जाएगा, p/q का स्क्वायर हो जाएगा। रूट यहाँ से स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों पर गया, p स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। इसको जो है q स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, है ना। यहां से हम क्या करेंगे कि 2 को जो है p स्क्वायर के नीचे भेज देंगे यहाँ पे, है ना, बराबर किधर भेजेंगे, नीचे आ जाएगा, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, यहीं पे मैंने खास ध्यान देने की आवश्यकता है, यहीं पे, यहाँ ध्यान जो दे दिया, समझिए कि क्वेश्चन समझ लिया, एकदम जबरदस्त, गारंटी है। बटे में क्या है, 2 है ना। तो 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 जो है p को भी विभाजित करेगा। ये ठीक वैसा ही हो गया जैसा कि हमने अभी यहाँ पे हमने लिखा है कि आप देखेंगे कि 5 जो है 10 के स्क्वायर को विभाजित करता है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 5 क्यों लिखा गया है, हो सकता है कि मन में बात आ जाए, 5 क्यों, 5 की जगह 3 भी 4 भी हो सकता है। तो चूंकि विभाजित करता है तो हम वैसी ही संख्या लेंगे जो विभाजित करे, है ना। तो 5 जो है 10 के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका मतलब यानी कि 10 के स्क्वायर यानी कि 100 को विभाजित करता है, तो 5 जो है सिंगल 10 को भी विभाजित करेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो वैसे ही 2 जो है p स्क्वायर को, p के वर्ग को विभाजित करता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 जो है p को भी, p अगर सिंगल में आता है तो उसको भी विभाजित करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि p इज इक्वल टू 2x। आप देखेंगे यहाँ पे p इज इक्वल टू 2x मान लिए हम, ये जो है आगे वाला सेंस हम यहाँ से उठा के लेकर चलेंगे, जो भी है
यहाँ से हम उठा लेंगे 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिए पी स्क्वायर, पी के जगह पर क्या रखना है 2x रखना है, सॉरी 2x रख देना है, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, आप देखेंगे स्क्वायर दोनों पर जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 2 से 4 कट जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे 2 दूना 4, यानी कि q² इज इक्वल टू 2x² हो गया। यानी कि इसको भी अब क्या करेंगे ना कि q के बट्टा में भेज देंगे, तो q के बट्टा में भेजिएगा तो q² 2 हो जाएगा और इधर बचेगा x², इसको थोड़ा इधर उधर कर दिए, LHS RHS कर दिए, है ना, यानी कि हमारे पास आ गया x² इज इक्वल टू q² 2। यहाँ पे हम फोकस करेंगे, हम देखेंगे कि 2 जो है q² को विभाजित करता है, 2 जो है q² को विभाजित करता है, q के वर्ग को विभाजित करता है, इसका मतलब एकदम ठीक यही घटना जो है, इसे जो आप समझे हैं तो सेम है ना, तो 2 जो है q² को विभाजित करता है ना, तो 2 जो है सिंगल q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, है ना, यानी कि दोनों बातों से, यहाँ पे दोनों बातों से हम ये चीज देख लिए हैं कि 2 जो है p और q का क्या है, कॉमन फैक्टर है, इसमें भी है, 2p को भी विभाजित करता है और 2q को भी विभाजित करता है, इसका मतलब है कि 2 जो है p और q का कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने यहाँ पे क्या माना था कि p और q क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि दोनों के बीच जो है कॉमन फैक्टर एक ही रहेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही रहेगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर एक के अलावा दो भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो है पूर्व मान्यता गलत सिद्ध होती है, यानी कि इस प्रकार 2p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और यही बात जो है हमारी पूर्व मान्यता को गलत सिद्ध करता है, नहीं सिद्ध करती है। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है सिद्ध करना, और सिंगल में अगर आता है कि √2 सिद्ध करें कि √2, √3, √4, √5, √6, इस तरह की अगर सिंगल में आता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √11 परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो आप सेम यही मेथड का प्रयोग करके आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो होता है मिक्सिंग क्वेश्चन थोड़ा मिश्रित करके आता है, उसे अब इसके बाद हम देखते हैं। जैसे कहने का मतलब है √2 है, अब यहाँ पे दे देगा √2 है और √2 + 1 सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसको मिश्रित बोलते हैं, मिक्सिंग करके देता है। तो इसे कैसे हम सिद्ध करेंगे, आइए इसके बाद हम देखते हैं। अब जो है आइए हम देखते हैं, अगर मैंने अभी बताया कि रूट के साथ अगर कुछ प्लस माइनस में कोई संख्या दे दी जाती है और उसे सिद्ध करना हो, या फिर उसके बट्टा में भी हो, जैसे 1/√2 हो गया, है ना, √2/3 हो गया ना, √2 + 1 हो गया, √2 - 1 हो गया, √3 + 5, इस तरह का अगर मिश्रित करके कोई ना कोई रूट अपरिमेय संख्या जो है, रूट वाली संख्या, उसके साथ कुछ अन्य संख्या पूर्णांकों को देकर मिश्रित करके अगर क्वेश्चन देता है, पूछता है कि सिद्ध करें कि √2 + 1 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे। ये बहुत ही आसान है, ये आप चुटकी बजाते हुए आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। बस आपको जो मैं जैसे बता रहा हूं उसको एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझिए, निश्चित है कि आप इसमें सिद्धहस्त होंगे, पारंगत होंगे। आप देखेंगे क्या करेंगे, सेम वैसे मानने का वही तरीका है। आप मान लेंगे, इसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, यदि संभव हो तो माना कि √2 + 1 एक परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, जल्दीबाजी में, है ना, वो कहते हैं ना गलती से मिस्टेक हो गया, है ना। तो यदि संभव हो तो माना कि √2 + 1 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर की कोई बात नहीं है, फिर भी मान लिए कि सहअभाज्य संख्या है p और q दोनों। जब मान लिए है कि √2 + 1 क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख दिया हमने। यहाँ पे आपको करना क्या है कि रूट को एक तरफ कर देंगे, एक तरफ रखेंगे, बाकी जो भी संख्याएं आएंगी प्लस माइनस में या बट्टे में, उनको दूसरी तरफ हम भेज देंगे। जैसे यहाँ पे +1 है, इधर भेजे, आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 है इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। अब आपको बताते चलते हैं कि इसमें जो है √2 जो है सिंगल ही अपरिमेय संख्या है, इसमें +1 जोड़े हैं। अब ये पूरा परिमेय संख्या के साथ कोई भी प्राकृतिक संख्या को जोड़िए, है ना, तो वो भी अपरिमेय संख्या, किसी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी प्राकृतिक संख्या को जोड़िए तो वो भी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है कि मैंने सीधी इसको, तो हम रूट को एक तरफ कर दिए, अब बाकी सबको दूसरे तरफ कर दिए।
इधर रूट मिल गया, रूट का मतलब अपरिमेय संख्या हो गया, और p बाई क्यू पहले से परिमेय है, ये हम लोग को पता है, परिमेय संख्या की परिभाषा में भी आता है, p बाई क्यू जो है परिमेय संख्या है। इसमें से एक घटा दिए, एक घटाने का मतलब क्या है कि किसी परिमेय संख्या में से अगर किसी प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या को घटाते हैं तो रिजल्ट में परिमेय संख्या मिलेगा, यानी कि ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे किसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। तो इसको लैंग्वेज में जब लिखेंगे तो अपरिमेय बराबर होगा परिमेय। और भाइयों बहनों, आप सब बिल्कुल एकदम ध्यान रखें कि अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं होते हैं, कभी भी समान नहीं होते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपरिमेय बराबर परिमेय हो रहा है, जो कि क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव है। तो असंभव है ना, तो जब असंभव है तो इसका मतलब है कि जो हमारी पूर्व मान्यता जो है गलत है। हमने जो पहले माना था कि यदि संभव तो माना कि √2+1 एक परिमेय संख्या, यानी कि गलत है, गलत है। इसका मतलब √2+1 क्या है, एक परिमेय, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इन बातों का बखूबी ध्यान देंगे। इस तरह से कभी भी, जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसे ही आ गया सिद्ध करने वाला, यही इस तरह का 1/√2 आ गया सिद्ध करने के लिए, सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है, तो जो भी मानना है, मानने वाला जो है ये हम मान लेंगे, ऐसा मान लेंगे। उसके बाद से नीचे से क्या लिखेंगे, इसको p बाई क्यू के रूप में बराबर कर देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको थोड़ा सा उलट दीजिए, है ना, उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा √2 = q/p, है ना। ये हो गया, आप देखेंगे √2 जो है ये अपरिमेय हो गया, है ना। और ये जो है किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम जो होता है वो भी परिमेय संख्या ही होता है। परिमेय संख्या पहले से p बाई क्यू है, इसको उल्टा करेंगे q बाई p, तो वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा, है ना। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है ना। इधर क्या है आप देखेंगे, अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय आपस में यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे मैथ के हिसाब से हम बराबर लाए हैं, जबकि रियल में परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पहले माने हुए हैं कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो जब गलत है कि ये परिमेय संख्या ये गलत है, तो इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो इस तरीके से जैसे ही ऐसे मिक्सिंग करके मिश्रित क्वेश्चन देता है सिद्ध करने के लिए, तो आप आसानी से सिद्ध कर लेंगे। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से मैंने इस कॉन्सेप्ट को आप मन में उतार लीजिएगा, घर पे थोड़ा मेहनत कीजिएगा, है ना। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आप डील कीजिए। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। और एक और चीज़, जो भी किसी भी तरह का क्वेश्चन से संबंधित अगर किसी भी तरह की कोई बात हो, कोई शंका हो या सुझाव भी हो, स्वागत है ना। आप सुझाव दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूर रिप्लाई दिया जाएगा, है ना। और इंटरमीडिएट का इस बार जो है बैच स्टार्ट हो रहा है हमारी संस्था में, आर्यभट्ट शिक्षण संस्थान, आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर में। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे इंटरमीडिएट का तैयारी करना चाहते हैं, अपना भविष्य जो है बनाना चाहते हैं, बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं और इसके साथ साथ शिक्षा के सही अर्थ को जो है समझना चाहते हैं, सच में शिक्षित होना चाहते हैं। नंबर लाना अलग बात है और शिक्षित होना अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में हमारी संस्था जो है बंसीवत राम आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर, संपर्क करें। मैं हूँ आप सबका अपना मधुसूदन सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन यहीं पर स्थगित करता हूँ और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं विश्राम। आप सबसे जय हिंद।